और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला भी स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है पाव भाजी, जिसको हमने सोया चंक्स के द्वारा बना के तैयार किया है। ये आप सभी को पता है कि सोया बड़ियों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फिर इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफिन के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। शाम को कुछ अलग खाने का मन किया तो एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद आने वाली रेसिपी है। थोड़ी समय और थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती है। इस तरीके से एक बार आपने पाव भाजी बना के तैयार कर ली तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। सोया चंक्स के द्वारा तैयार पाव भाजी रेसिपी। सबसे पहले भाजी बनाने के लिए हमने 100 ग्राम सोया बड़ियाँ ली है। ये बड़े साइज वाली सोया बड़ियाँ हैं और इनको एक पैन के अंदर हमने डाल देना है। ऊपर से इसके अंदर हमने गर्म पानी डाल दिया, लगभग 700 से 800 ml के करीब, जिससे ये अच्छी तरीके से भीग के तैयार हो जाए। अब इसके अंदर आधा टेबल स्पून हमने नमक को डाल दिया। अच्छी तरीके से गर्म पानी के अंदर मिला देते, एक प्लेट की सहायता से ढक के इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, 3 से 4 पीस हमने हरी मिर्च लिया है और 5 से 6 पीस हमने लहसुन लिया, 5 पीस हमने टमाटर लिया है। टमाटर को धुल के छोटे टुकड़े में कट कर लिए। मिर्ची के डंठल को हटा देते हैं। लहसुन को हमने छील के पहले तैयार कर लिया। अदरक को भी छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। अब इसको हमने पका के तैयार कर लेना। तो इसके लिए हमने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर पूरे टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को डाल देती है। साथ ही साथ इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया। अच्छी तरीके से मिला देते हो। इसको गैस पे रख देते हैं। उबाल आने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लेते हैं। और इधर जो हमने सोया चंक्स को भिगो के रखा था, उसको भीगे हुए भी लगभग 10 मिनट हो गए। ये सारे सोया चंक्स अच्छी तरीके से भीग के तैयार हो गए। आप इसको गर्म पानी के द्वारा ही भिगो के तैयार करिएगा। अब हमने सारे सोया चंक्स को एक छन्नी के अंदर निकाल लेना और इसके पूरे पानी को निचोड़ के इसको 2 बार अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लिया है। अब इसको हमने पीस के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर थोड़े थोड़े सोया चंक्स को डालते जाते हैं और इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। इसको हमने पल्प मोड पे करीब 3 से 4 सेकंड तक पीस के तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए बन के तैयार हो गया। इसके अंदर चंक्स बने रहे, इसी तरीके का हमने इसको पीस के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इसको बारीक मत करिएगा। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकियों को भी हमने पीस के तैयार कर ली। इस तरीके से देखिए पूरा तैयार हो गया है। इसको रख देते हैं साइड में। और जो हमने टमाटर रखा था उसके अंदर भी उबाल आ गया, करीब 4 से 5 मिनट में पक गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरे टमाटर को हमने एक छन्नी द्वारा छान के इकट्ठा कर लेना है। जो टमाटर का पानी इकट्ठा हुआ है, इसको बाद में हमने भाजी को बनाते समय उपयोग कर लेना है। इस तरीके से देखिए टमाटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए, थोड़े से ठंडे हो गए। अब इस पूरे टमाटर को हमने एक मिक्सी के जार के अंदर डाल देना और बिना पानी डाले इसका बढ़िया पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इनके छिकलों को निकाल के साइड कर दीजिए। जो हमने टमाटर का पानी रखा था उसमें से थोड़े से पानी को इसके अंदर डाल देते हैं और इस तरह देखिए इसका बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हो गया है। हमने सोया चंक्स भाजी को बनाने के लिए एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया और थोड़ा सा पीस हमने पत्ता गोभी का कट किया है। एक मीडियम साइज के गाजर और 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आधा पीस इसके अंदर हमने मक्के का भी उपयोग किया है। सबसे पहले सब्जियों को धुल के हमने काट के तैयार कर लिया था। प्रेशर कुकर ले लेते हैं। इसके अंदर हमने आलू डाल दिया, पत्ता गोभी, इसके अंदर हमने शिमला मिर्च और गाजर को डाल देना। जो भी सब्जियां आपको पसंद हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बनाते समय आप सब्जियों को ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार हमने पौना टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल दिया। थोड़ा सा इसके अंदर पानी को डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद ढक्कन लगा के इसको 1 सीटी आने तक पका के तैयार कर लेते हैं। जब तक ये तैयार होता है 3 मीडियम साइज के हमने प्याज को छील के पहले ही तैयार किया है और जो आधा हमने मक्का लिया उसके पूरे दाने को निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से इसके दानों को निकाल लीजिए या फिर चाकू की सहायता से एक लाइन को हटा लीजिए। उसके बाद सारे दाने आसानी से निकल जाते हैं। देखिए मक्के के सारे दाने हमने निकाल के तैयार कर लिया और प्याज को भी हमने कट करके तैयार कर लिया। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म हो गया तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल को हमने अच्छी तरीके से गर्म होने देना। उसके बाद इसके अंदर आधा टेबल स्पून जीरा डाल देते और 3 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज को डाल देते। चलाते हुए इसको भून के तैयार कर लेते गैस की मीडियम फ्लेम पे। सब्जियां रखी थी, 1 सीटी मीडियम फ्लेम पे सब्जियों को पका के तैयार कर लिया और 1 सीटी बाद देखिए पूरी तरीके से ठंडी होगी। इसके बाद इसके ढक्कन को उठा के सब्जी को हमने अच्छी तरीके से मैश करके तैयार कर लेना है। और जो हमने मक्के को छील के तैयार किया था, पूरे मक्के को इसके अंदर डाल देते हैं।
सब्जियां गर्म है तो मक्का स्टीम के द्वारा थोड़ा सा इस समय पक के तैयार हो जाएगा और बचा हुआ मक्का जब हम भाजी बना के तैयार करेंगे उस समय पक जाता है। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरीके से इसको मिला के ढक के साइड में रख देते हैं। अब जब हमने प्याज को भून के तैयार कर रहे थे उसको भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गया। इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। 1 से 2 मिनट तक इसको और भून के तैयार कर लेते हैं। अब जो हमने दरदरा सोया चंक्स पीस के तैयार किया, पूरी सोया चंक्स को इसके अंदर डाल देती है और डालने के बाद इसको भी लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी के साथ हमने भून के तैयार कर लेना है, जिससे जब इसकी भाजी बन के तैयार हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसके अंदर जो हमने सब्जियों को पका के तैयार किया था, पूरी सब्जियों को इसके अंदर डाल देती है। साथ ही साथ जो हमने टमाटर का पेस्ट पीस के तैयार किया था, इस पेस्ट को भी इसके अंदर डाल देते हैं। कुकर के अंदर हमने आधी कटोरी पानी को डाल दिया था और जो टमाटर वाला पानी था सभी को इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के इसको हमने अच्छी तरीके से मिला देना। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसालों को डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया। आप चाहे तो इसके अंदर देगी लाल मिर्च या मिर्च के पाउडर को भी डाल सकते, पर हम मिर्च का पाउडर कम इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से इसको मिलाने के बाद हमने कवर करके गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट तक पका के तैयार कर लेना। पर बीच में आप इसको 1 से 2 बार जरूर चला लीजिएगा कि सब्जियां नीचे से जले नहीं। और इस तरीके से देखिए भाजी बन के तैयार होगी। आप चाहे तो इसके अंदर टोमेटो सॉस, चिली सॉस या सोया सॉस को भी डाल सकती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हमने 1 प्लेट पाव भाजी बनाने के लिए थोड़ी सी इसके अंदर हमने भाजी को लिया और उसके अंदर लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने क्रीम को डाल दिया। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप 1 टेबलस्पून मलाई डाल दीजिए या फिर थोड़ा सा मक्खन डाल लीजिए। इसको अच्छी तरीके से मिला लिया। ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिया और इस तरीके से देखिए सोया चंक्स वाली भाजी को आप प्लेट पर निकाल के सर्व कर सकते हैं। आप अपनी पसंद से थोड़ा सा पनीर डाल लीजिए या फिर चीज़ को भी डाल सकते हैं। बच्चे इसको बड़े शौक से खाना पसंद करेंगे। टेबल स्पून इसके अंदर हमने मेल्टेड देसी घी डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर हमने पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल कर दिया। ऊपर से हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया और 2 पीस पाव को हमने बीच से कट करके सेक लेना। अलट पलट के इसको क्रिस्पी होने तक सेक के तैयार कर लेते हैं। और इस तरीके से देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पाव भाजी बन के तैयार हो गई। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।